वेलकम बैक। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी जहद जो है इस वक्त बहुत प्रमोट हो रही है, बड़ी तरक्की पा रही है। हम मैराथन रनर्स की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में इनमें तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है। आप एंकर्स की बात करें, आप डॉक्टर्स की बात करें, आप पाकिस्तानी निजात अफराद की बात करें, ये तमाम ही इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं मैराथन में। और जो इसकी तरक्की हो रही है उसी तरह से इनकी जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी बेहतरी आ रही है। अब हम बात करते हैं अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर सलमान खान की, जिन्होंने बॉस्टन मैराथन मुकम्मल की है और ये इनकी 5वीं मरतबा बॉस्टन मैराथन है जो उन्होंने मुकम्मल करने का एजाज़ अपने नाम किया है। और इससे कबल अल्ट्रा मैराथन रनर डॉक्टर सलमान 30 घंटे में 100 मील मैराथन भी मुकम्मल कर चुके हैं और ये दुनिया की तमाम बड़ी और काबिल जिक्र मैराथन मुकम्मल करने का मुनफरिद रिकॉर्ड रखने वाले वाहिद पाकिस्तानी रनर भी हैं। बॉस्टन मैराथन में डॉक्टर सलमान के साथ मौजूद तमाम पाकिस्तानी रनर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और तमाम 18 रनर्स जो कि इस बार उसमें शामिल थे अपनी दौड़ मुकम्मल करने में कामयाब रहे, जिसमें से 13 ने 4 घंटे से भी कम वक्त में मैराथन मुकम्मल की है। और इस साल बॉस्टन मैराथन में 6 पाकिस्तानी रनर्स ने 6 स्टार फिनिशर का एजाज़ अपने नाम किया है। जबकि अगर डॉक्टर सलमान की बात करें जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो 6 स्टार फिनिशर का एजाज़ पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। और मैराथन में पाकिस्तान के दानिश इलाही और फैसल से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने शलवार कमीज पहनकर तेज तरीन मैराथन का रिकॉर्ड बनाया है। तो इन दोनों एथलीट्स ने 3 घंटे 26 मिनट में मैराथन मुकम्मल की है। तो मुझे मैराथन जैसा कि जनाब कल आपसे वादा किया था, एक्सप्रेसो अपने वादे याद भी रखता है और पूरे भी करता है। हमने कहा था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर सलमान से। डॉक्टर सलमान अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हैना, आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि 5वीं बार बोस्टन मैराथन मुकम्मल करके आपको महसूस कैसा हो रहा है? कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का ख़ास तौर पर? बोस्टन जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जो सारे रनर्स हैं दे ड्रीम अबाउट रनिंग वन मैराथन एंड दैट इज़ बोस्टन। बोस्टन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मैराथन है हिस्ट्री में और जो है सबसे प्रेस्टिजियस है, क्योंकि कंपेयर टू ऑल अदर मैराथन्स you have to actually qualify to run the Boston Marathon। तो मेरे लिए तो एक एजाज़ की बात भी है और एक फिटनेस गोल भी है कि मैं हर साल क्वालिफाई करूं और रन करूं जब तक मैं कर सकता हूं। तो आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू द बॉस्टन मैराथन और इस तरह एज यूजुअल इट वाज वेरी एक्साइटिंग। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए थी कि इस दफ़ा 18 पाकिस्तानी जो है इसमें शामिल हुए। मैंने 2021 में पहली बॉस्टन मैराथन की थी, उसमें गिनती के पाकिस्तानी लोग थे और इस दफ़ा ना कि हमने 18 पाकिस्तानी से इसमें मौजूद, बल्कि 2 पाकिस्तानी दानिश इलाही और फैसल शफी, उन्होंने माशाल्लाह जो है गिनेस रिकॉर्ड कायम किया। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इतने बड़े मैराथन में दे वर 2 पाकिस्तानीज रनिंग इन द ट्रेडिशनल अटायर and just मतलब it was a big thing for Pakistan कि we had such a big representation over in the marathon। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी भी हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पर इतनी सारी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं, अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। हमने अपने शायकीन को इस हवाले से भी बताया। तो आप बताएं कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, आपको शौक कैसे डेवलप हुआ? जी, मेरे लिए एज अ फिजिशियन मेरी जर्नी तो इट वाज मोर फॉर टू बी हेल्दियर, ठीक है। तो आई वाज अबाउट टू बी टर्निंग 40 एंड आई फेल्ट लाइक आई नीड टू डू पिक अप सम फिजिकल एक्टिविटी दैट आई कैन डू ऑन रूटीन बेसिस। तो ऑब्वियसली हम क्रिकेट खेलने का शौक रहा, फिर टेनिस खेलने का शौक रहा, लेकिन ये सारी जो स्पोर्ट्स थी बाकायदगी के साथ नहीं कर पा रहे थे। तो रनिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है किसी वक्त भी आप जूते पहने अपने घर का दरवाज़ा खोलें और जो है बाहर दौड़ने के लिए निकल जाएं, पार्क में है तो आप पार्क में निकल जाएं। तो आई स्टार्टेड रनिंग टू डू समथिंग दैट आई कैन डू 4-5 days a week। लेकिन करना ये हुआ कि रनिंग एक्चुअली चेंज्ड माय होल लाइफ। आई फेल्ट at ease with my stress levels, it helped me to become a better person। तो जो कहते हैं ना एक runners high, हम इस that actually hit me। और बहुत सारे हमारे साथ runners हैं, everybody runs for a different reason and nobody knew that they would run a marathon। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैराथन दौड़ूंगा। मैंने जब दौड़ना शुरू किया तो मुझे हाफ मैराथन, फुल मैराथन के डिस्टेंसेस भी नहीं पता थे, लेकिन बस
एक ऐसी आप समझ लें कि ऐसी लत लगी कि बस now there is no stopping to us. सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बॉस्टन की ज़्यादा बात करें, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये बताएं कि सबसे पहली मैराथन आपकी कौन सी थी और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी, 2017 में मैंने मैराथन पहली की थी। यहाँ एक शहर है डैलस के करीब, फोर्ट वर्थ, तो वहाँ काउटाउन मैराथन थी। और जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मैराथन दौड़ूंगा। 42 किलोमीटर का जो फासला है, आप जो है गाड़ी पे जाने के बारे में एक दो दफा सोचते हैं कि गाड़ी पे इतना दूर जाएं या ना जाएं, तो उसको दौड़ना जो है उसके बारे में तो कभी सोचा नहीं था, डिस्टेंस भी नहीं पता था। जिस तरह अभी आप देखते हैं बास जगह पाकिस्तान में रेस हो रही होती है मैराथन के नाम से, बाद में पता चलता है कि वो 5 किलोमीटर की रेस थी, लेकिन उसका नाम जो है वो मैराथन था। इसी तरह अगर मैंने जब शुरू किया मेरी जर्नी, तो मैं भी आपको नहीं बता पाता कि मैराथन का डिस्टेंस कितना है। तो जब दौड़ना शुरू किया तो जो है आई समहाउ लाइक्ड रनिंग, एंड लाइक आई सेड कि इट जस्ट चेंज्ड अ पर्सनस लाइफ, राइट? वो कहते हैं ना कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर एन एवरेज पर्सन टू रन अ मैराथन। उसका आंसर ये कि एवरेज पर्सन डजंट रन अ मैराथन, यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट to be able to push yourself to run 42 kilometers. Right. और बहुत दफा ये है कि 42 kilometers तो आपका end point है. Just in order to train to run that distance, you run hundreds and thousands of kilometers and miles to be able to get there. बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो नेक्स्ट सवाल था मेरा उसी की जो है ना डायरेक्शन में ये जवाब दे दिया। लेकिन ये भी बताइएगा कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए ये भागना मुश्किल होता है और कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है? कुछ फिजिकल चेंजेस जो होती हैं वो भी इसमें कोई किरदार अदा करती हैं? जी, मैंने जैसे आप बताया, तो मैंने तो इनिशियली जब रन करना शुरू किया था was in order to get healthier, क्योंकि as we age we realize कि body changes, and I started noticing those changes in my body. I didn't have as much energy as I used to have when I was younger. बाज़ लोग रन करते हैं वजन कम करने के लिए, और बाज़ लोग जो है रन करते हैं to have a good company, to be around a company of good people, have a good time. तो जो है when you start running, there's a lot of benefits to running, right? Not only physical but the mental and emotional well-being. वो जो कहते हैं ना कि endorphin release होते हैं, there's endocannabinoids release, so all these actually make you feel better as well. The stress, anxiety level go down. Actually अगर आप किसी therapist या psychiatrist के पास जाएं, तो they would actually encourage you to pick up a physical activity, because picking up a physical activity acts like a medication and therapy for a lot of people. बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तक की मेजर जो मैराथन्स हैं उनमें से कितनी आप दौड़ चुके हैं और सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सी है? जी, तो 6 मेजर मैराथन्स हैं, और मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका होगा। वर्ल्ड मेजर मैराथन्स हैं वो 6 हैं। 3 उनमें से जो है वो यूएस में है, बॉस्टन, शिकागो और न्यूयॉर्क, और 3 जो है इंटरनेशनल ही हैं, टोक्यो, बर्लिन एंड लंदन। तो ये मुझे एजाज है इन 6 की 6 को मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिन्होंने 6 की 6 जो है 2023 में टोक्यो में खत्म की थी। अब उन्होंने 7th ऐड की है इसी वर्ल्ड मेजर में, जो सिडनी में होगी इस साल 29 अगस्त को। तो इसमें भी माशाल्लाह हम तकरीबन 35 पाकिस्तानी जा रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट सिडनी के लिए भी और आपके 7 स्टार के लिए भी। लेकिन ये बताइएगा कि कुछ लोग खौफजदा रहते हैं कि अगर आप रनिंग करते रहे इसी तसलसल के साथ, इतने मील भागते रहे, तो ये बहुत अननेचुरल है और अनहेल्दी है। और मैराथन के हवाले से जो किस्सा भी है वो ये कि खबर सुनाने के बाद जो कुछ उस शख्स के साथ हुआ, और इसके अलावा ये भी कि घुटने ज़ाया होने का अंदेशा होता है। तो आप चूंकि खुद डॉक्टर हैं और ख़ासकर किडनी के हवाले से जाने जाते हैं, तो किडनीज भी मुतासर होती है, इसमें डिहाइड्रेशन का भी बहुत मसला होता है। तो ज़रा रोशनी डालिएगा, अपनी सेहत किस तरह से बहाल रखी जाए मैराथन भागते हुए? जी, बेसिकली हर स्पोर्ट्स के साथ ज़रूरी है कि उसको सही तरीके से किया जाए। जैसे अगर आप हाफ मैराथन या फुल मैराथन का बात करते हैं, दीज डिस्टेंसेस अगर कोई बंदा बहुत मोटिवेटेड है, ही कैन एक्चुअली डू इट विदाउट ट्रेनिंग, लेकिन उसके बहुत नुकसानात हैं। क्योंकि अगर आप एक उसको ग्रेजुअल प्रोसेस से ना गुजरें और उसमें उसको ट्रेन ना करें, तो देन यू कैन फिजिकली हर्ट योरसेल्फ। उसमें घुटने भी इंजर हो सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो वी गो थ्रू अ प्रोसेस
मैंने जब मैराथन की है तो आई डिड नॉट जंप एंड डिसाइडेड ऑन डूइंग अ मैराथन डिस्टेंस. आई started by doing a 5 kilometer race, then I progressed to 10 kilometer, then half marathon which is 21 kilometers, and eventually I did a full marathon. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है इस चीज़ को कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे. This is in order for you to benefit yourself, and in order to do that you need to do it properly. घुटने आपके खराब नहीं होंगे अगर आप strength training exercises करेंगे, if you wear a shoe that properly supports you, and then in the process you have to make sure you run your own pace. ये नहीं है कि आप किसी और को देख के, क्योंकि आपकी रेस आपसे अपने से ही है. हाँ, एग्जैक्टली, आपका अपना मुकाबला अपने आप से. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर सलमान खान हमारे साथ मौजूद थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, खास तौर पर ये जो बोस्टन मैराथन उन्होंने 5वीं बार दौड़ी है और इसके अलावा 18 पाकिस्तानियों ने जो हिस्सा लिया वो कितना खुश आइंदा, उस पर हम बात कर रहे थे. एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का.